हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अपेक्षा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफॉर्मेशन से जुड़े हुए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी स्टेट का टीजीटी, पीटीटी या जीआईसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड सी क्वेश्चन नंबर 1। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ रिफॉर्मेशन? फ्रेंड्स, फादर ऑफ रिफॉर्मेशन की बात करें तो रिफॉर्मेशन के फादर जो है वो माने जाते हैं मार्टिन ल्यूथर। व्हेन डिड रिफॉर्मेशन बिगिन इन जर्मनी? ये हम जानते हैं कि रिफॉर्मेशन की जो शुरुआत हुई थी ये जर्मनी से हुई थी। जर्मनी जो है वो रिफॉर्मेशन की बर्थ प्लेस है। इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 31, 1517 ऑन द ईव ऑफ सेंट्स डे। सेंट्स डे जो है ये एक रोमन कैथोलिक चर्च का एक फेस्टिवल है जहां सारे सेंट्स एक साथ इकट्ठे होते हैं। ये 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उससे एक दिन पहले 31 अक्टूबर को रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई थी, जब मार्टिन ल्यूथर ने क्या किया था कि जो चर्च थी वहां पर अपनी जो 95 थीसिस थी उनको उन्होंने लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, द इमर्जेंस ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट वाज ट्रिगर्ड बाय। ये जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट आया, आखिर ये क्यों आया? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? तो जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि जो रोमन कैथोलिक चर्च की जो प्रैक्टिसेस थी, कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी थी जो ईविल प्रैक्टिस कही जा सकती है, जैसे कि परगेशन, इंटेलिजेंस को सेल करना, ठीक है, जिसमें पोप क्या करते थे, जस्ट दे टुक मनी फ्रॉम द पीपल और उनको ये एश्योरेंस देते थे कि अगर आप चर्च में डोनेट करोगे या इतना जो मनी आपको बताया गया है ये दोगे तो आपके जो बुरे कर्म है उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। मीन्स अगर आप कोई क्राइम भी कर लो और फिर कुछ डोनेशन दे दो तो जो गॉड है वो आपको क्षमा कर देंगे। तो इस तरीके की कुछ करप्ट और इविल प्रैक्टिसेस थी जिन्होंने ट्रिगर किया रिफॉर्मेशन मूवमेंट को। What did Martin Luther nail on the door of the Castle Church in Wittenberg, Germany? देखिए, विटनबर्ग का में जो चर्च था, जो मेन रोमन कैथोलिक चर्च था, वहां पर मार्टिन लूथर ने क्या किया कि उनको जो चीजें ठीक नहीं लगती थी अकॉर्डिंग टू द रोमन कैथोलिक चर्च, तो उनको जज करने के लिए उन्होंने खुद से बाइबल का स्टडी किया और बाइबल को स्टडी करने के बाद उनको समझ आया कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैन मेड है, मीन्स पोप ने अपने आप ही क्रिएट की हुई है जस्ट टू रेज मनी। तो उन्होंने 95 थीसिस करके 95 पॉइंट्स की एक लिस्ट तैयार की और इस लिस्ट को, जो कि जिसमें बहुत सारी चीजों पर उन्होंने क्वेश्चन लगाया, बहुत सारी चीजों पर सवाल खड़े किए, ये सारे जो 95 थीसिस थी तो ही नेल्ड 95 थीसिस, उन्होंने टांग दिया था उनको वहां पर इन 95 थीसिस को उस चर्च के गेट पर। Which scientific invention gave rise to the Reformation movement? रिफॉर्मेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई उसी दौरान, क्योंकि रेनेसांस का ये पीरियड था जब रिफॉर्मेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई, तो साइंटिफिक इन्वेंशन हो रहे थे। तो गुटेनबर्ग जो थे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया। इट वाज अ मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस। तो उससे रिफॉर्मेशन मूवमेंट को बहुत ज्यादा राइज मिला, क्योंकि अभी क्या हुआ कि मार्टिन लूथर के जो थॉट्स थे, उनके जो विचार थे, जो वो लोगों को समझाना चाह रहे थे, वो अब प्रिंट होने लगे और जो कॉमन पीपल थे वो उनको पढ़ने लगे। यहाँ तक कि बाइबल का भी ट्रांसलेशन वर्नाक्युलर लैंग्वेज में होने लगा और लोगों को समझ आने लगा कि बाइबल में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ रिफॉर्मेशन? तो रिफॉर्मेशन का जो बर्थ प्लेस है ये विटनबर्ग एक टाउन है ईस्टर्न जर्मनी में। What was edict of Worms? Edict of Worms जो है ये it was a decree issued on May 25, 1521 by Charles V, warning the people not to favor Martin Luther in any way. जब मार्टिन ल्यूथर ने ये 95 थीसिस को पोस्ट किया तो जो कैथोलिक चर्च थे वो उनके अगेंस्ट चले गए और जो होली रोमन एम्परर जो था चार्ल्स फिफ्थ, इसने एक डिक्री, एक कानून बनाया, इसने वार्निंग निकाली लोगों के लिए कि मार्टिन ल्यूथर को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा किसी भी तरीके से, ना तो उनको कोई अपने पास रखेगा, ना उनको खाने के लिए कोई ऑफर करेगा, मतलब हर तरीके से उनको
जो है एक तरीके से एक्स कम्युनिकेशन कर दिया गया उनके साथ, उनको बैनिशमेंट दे दिया गया, और साथ ही उनको हेरेसी जो कि धर्म के विरुद्ध जाना एक क्राइम होता था उस टाइम पर, तो उसका दोषी बना दिया गया। तो ये जो एडिक्ट और वोम्स है, ये डिक्री थी जिसमें मार्टिन लूथर को किसी भी तरीके से सपोर्ट करने के लिए लोगों को मना किया गया था। When did counter रिफॉर्मेशन बिगिन? क्योंकि अभी रिफॉर्मेशन मूवमेंट शुरू हो गया था, तो अब इस रिफॉर्मेशन मूवमेंट से कैसे जो है डील किया जाए, इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च ने अपना एक काउंटर रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट था वो शुरू किया, जिसमें वो लोगों की आवाज को दबाना चाहते थे। और इसकी शुरुआत हुई थी 1545 से और ये एंड हुआ था 1640। वेयर डिड मार्टिन लूथर हाइड? अब क्योंकि जैसा कि आपने देखा है कि जो चार्ल्स फिफ्थ जो था, ये मार्टिन लूथर के पीछे पड़ा हुआ था, तो मार्टिन लूथर को उस टाइम पर अपनी लाइफ का भी खतरा था और वो अपनी लाइफ को सेव करना चाहते थे, लोगों को अवेयर करना चाहते थे, तो इसलिए वो छुप जाते हैं। वो कहाँ छिपे थे? वो जर्मनी चले जाते हैं और वो जर्मनी में वॉर्टबर्ग एक कैसल जो था उसमें छिप जाते हैं। लगभग 10 मंथ तक वो वहां पे रहे और उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, जो बाइबल थी उसका ट्रांसलेशन किया जर्मन लैंग्वेज में। और ये जो टाइम था ये 1521 से 22 के बीच का टाइम था। व्हाट वाज द पीक टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन? रिफॉर्मेशन का जो पीक टाइम था, जब रिफॉर्मेशन अपने पीक पर था, वो टाइम था 1545 से 1620। Which pope of Roman Catholic Church began to sell indulgence to raise money? इंडलजेंस, सेल ऑफ इंडलजेंस जो था, ये एक प्रैक्टिस थी जिसमें अगर आप कोई भी क्राइम कर देते हैं तो आप चर्च में कुछ डोनेशन देकर अपनी जो सजा है, या तो अपने पनिशमेंट को कम करा सकते हो या फिर पनिशमेंट को बिल्कुल ही खत्म करा सकते हो। जिसमें एक पेपर दिया जाता था जिस पर ये लिखा होता था कि ये पर्सन ने ये इतना जो डोनेशन है ये चर्च में दिया है, तो इसलिए इनको चर्च की तरफ से इनके किए हुए जो भी सिन इसने किया है उसके लिए उसको पार्डन दी जाती है, क्षमा किया जाता है। तो ये इस तरीके से सेल ऑफ इंटेलिजेंस जो था ये पैसे कमाने का एक तरीका था पोप के लिए। तो वो थे पोप लियो 10। ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, ये ही इसके मास्टरमाइंड थे। नेम द वाइफ ऑफ मार्टिन लूथर? मार्टिन लूथर की वाइफ थी कैथरीन वॉन बोरा। व्हाट वाज द लिबर्टी ऑफ क्रिश्चियन मैन? लिबर्टी ऑफ क्रिश्चियन मैन जो है द लिबर्टी ऑफ क्रिश्चियन मैन, ये एक पैम्फलेट थी जिसे मार्टिन ल्यूथर ने लिखा था और इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था अपने कुछ प्रिंसिपल्स को कि जो साल्वेशन है वो कैसे मिलती है। वो जो साल्वेशन जो कि पोप जिस तरीके से डिफाइन करते थे, दैट वाज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू हिम। डिस्क्राइब इट एड्रेस टू क्रिश्चियन नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन। इसका मीन क्या है? ये भी एक पैम्फलेट था जो कि मार्टिन ल्यूथर ने लिखा था और इसमें उन्होंने जो जर्मन प्रिंस थे उनसे रिक्वेस्ट की थी कि रोमन चर्च जो है उसमें वो कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए, कुछ सुधार लेकर आए। फ्रॉम 1618 टू 1648 वॉज द टाइम ऑफ, ये जो टाइम पीरियड है 1618 से 1648, ये टाइम पीरियड है 30 ईयर वॉर का। ये जो 30 ईयर वॉर है, ये वॉर किसके बीच में चला? ये एक तरीके से कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जो कंट्रीज थे उनके बीच में ही चला था। ये आपस में लड़ते रहते थे। तो ये 30 ईयर वॉर काफी पॉपुलर है इंग्लिश लिटरेचर में। व्हाट वाज इंक्विजन ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन? ये इंक्विजन क्या है? इंक्विजन जो है दैट्स अ चर्च कोड दैट पनिश्ड पीपल सस्पेक्टेड ऑफ हेरेसी। चर्च के अगेंस्ट जो जाता था, उसके जो रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स जो थे उनके अगेंस्ट जो जाता था, उनको पनिश करने के लिए जो कोर्ट था उसे इंक्विजन बोला जाता था। विच पीस ट्रेटी एंडेड 30 ईयर्स वॉर? 30 ईयर्स वॉर की जो एंडिंग हुई थी वो किस पीस ट्रेटी के साथ हुई थी? तो वो थी द पीस ऑफ वेस्टफेलिया इन 1648। हु प्रोटेक्टेड मार्टिन लूथर फ्रॉम चार्ल्स फिफ्थ?
चार्ल्स फिफ्थ से मार्टिन ल्यूथर को किसने प्रोटेक्ट किया था? तो ये थे फेडरिक थर्ड, इलेक्टर ऑफ सैक्सनी, अ जर्मन प्रिंस। इन्होंने मार्टिन ल्यूथर को प्रोटेक्ट किया था और उनको रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड कराई थी। Which Roman Catholic Pope was given the charge to advertise indulgences in 1517? देखो, इंडलजेंसेस में जो पोप लियो थे, ये वो जो थे वो मेन थे, लेकिन इसका जो एडवर्टाइजमेंट करने का जो काम था वो कौन करते थे? एडवर्टाइजमेंट करते थे जॉन टेंसेल, ये इसका एडवर्टाइजमेंट करते थे। हु वर लॉलार्ड्स? लॉलार्ड्स जो है ये वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर्स को बोला जाता है। हु वॉज विलियम टिंडेल? विलियम टिंडेल जो है ये, इनको हम अर्ली रिफॉर्मर भी कह सकते हैं। हु क्रिएटेड एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, और इस बाइबल को उन्होंने क्या किया, स्मगल कर दिया इंग्लैंड में। वो एक्चुअली लोगों को बताना चाहते थे कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रैक्टिस जो है चर्च की काफी टाइम से चली आ रही थी, तो बीच बीच में इसके अगेंस्ट आवाज उठती रही, बट रिफॉर्मेशन जो था वो पूरी तरीके से इनिशिएट नहीं हो पाया। ये इनिशिएट तो 1517 में ही हुआ मार्टिन लूथर के थ्रू, बट इससे पहले भी जैसे कि विलियम टिंडेल है, जॉन वाइक्लिफ हैं, जॉन हश हैं, जो कि इसके अगेंस्ट आवाज को उठा रहे थे किसी न किसी तरीके से। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने इस बाइबल को जो है लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर दिया था, तो रोमन कैथोलिक चर्च जो था इसको एक तरीके से हेरेसी मान रही थी। विलियम टिंडेल जो थे उनको बोला गया कि वो उन्होंने एक अपराध किया, ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ हेरेसी, और उनको स्ट्रेंगुलेट कर दिया गया और उनकी बॉडी को बर्न कर दिया गया। हु फॉर्म्ड एंग्लिकन चर्च? एंग्लिकन चर्च को फॉर्म किया था किंग हेनरी VIII ने, जो कि इंग्लैंड के किंग थे, इन 1532। ये पहले कैथोलिक थे, लेकिन क्योंकि ये सेकंड मैरिज करना चाहते थे और इन्हें अपनी फर्स्ट मैरिज से डिवोर्स चाहिए था, उस टाइम पर डिवोर्स के लिए चर्च की परमिशन लेना बहुत जरूरी था। तो जब एक पोप थे, पोप क्लीमेन, उन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया, तो फिर वो रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट चले गए और उन्होंने मार्टिन लूथर के आइडियाज को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने फिर एंग्लिकन चर्च को फॉर्म किया 1532 में। व्हाट वाज एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी? एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी क्या है? एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी के थ्रू अनाउंस किया गया था कि किंग हेनरी VIII जो है ये सुप्रीम लीडर हैं, किसके? चर्च ऑफ इंग्लैंड के। Who issued 39 articles? What was this 39 articles? Friends, 39 articles, it was issued by Elizabeth I and implanting Protestant doctrine into Church of England. ये Church of England जो थी उसमें उन्होंने कुछ जो प्रोटेस्टेंट प्रिंसिपल्स थे उनकी एक लिस्ट थी एक तरीके से, कि क्योंकि वो कैथोलिक से अलग हो चुके थे, उनका एक अलग ग्रुप बन चुका था प्रोटेस्टेंट, तो उसके हिसाब से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे थे इंग्लैंड के चर्च में, ये उनके लिए एक आर्टिकल। व्हाट इज द मीन ऑफ द टर्म ट्रांससब्सटेंशिएशन? Transubstantiation is a Roman Catholic doctrine that the whole substance of the bread and the wine changes into the substance of the body एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट। ये एक डॉक्ट्रिन है जिसके थ्रू माना जाता है कि ब्रेड और वाइन जो थी ये जीसस क्राइस्ट के बॉडी और ब्लड में चेंज हो गई थी व्हेन कॉन्सिक्रेटेड इन द यूक्राइस्ट। लेकिन ये जो थ्योरी है इट वाज नॉट अप्रूव्ड बाय मार्टिन ल्यूथर। वो व्हाट डज वर्ड हेरेसी मीन? हेरेसी is a belief different from accepted doctrine. Who challenged the doctrine of indulgences as authorized and taught by the Pope was wrong? Martin Luther. Martin Luther challenged the doctrine of indulgence. What is Calvinism? Calvinism is the interpretation of Christianity by John Calvin. Who was John Calvin? John Calvin was a French lawyer and one of the most important figure in the Reformation.
Who translated the New Testament into German? न्यू टेस्टामेंट को जर्मन में ट्रांसलेट किया था मार्टिन ल्यूथर ने. Institute of the Christian Religion, published in 1536, is a work of, it's a very important work of John Calvin, and it is called the first systematic theological treatise of the new reform movement was Institute of the Christian Religion by John Calvin. ये जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी रिफॉर्म्स हो रहे थे उस टाइम पे, जो न्यू रिफॉर्म्स हो रहे थे उनको एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट किया गया था जॉन कार्विन के थ्रू इस बुक में, इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन. विच टू कंट्रीज वर अ ग्रेट सेंटर ऑफ कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन? ये स्पेन और इटली में. हु वर प्यूरिटन्स? The more radical Protestant who founded Presbyterianism. According to Catholic Church, all who die in God's grace and friendship but still imperfectly purified undergo the process of purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven, supports the practice of. ये कैथोलिक चर्च के अनुसार उनका ये मानना था कि अगर कोई इंसान की डेथ भी हो गई है तो भी वो हेवन में एंटर करने का राइट रखता है अगर उसके जो फैमिली मेंबर है, जो रिलेटिव्स है, वो उसका प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस कराते हैं तो उसको क्या मिल जाएगा? हेवन मिल जाएगा. तो इसको जो इस प्रैक्टिस को बोला जाता था परगेशन, शुद्धिकरण की प्रैक्टिस बोला जाता था इसको. Which religious movement was a result of the dissatisfaction with the beliefs of the Catholic Church? It was Reformation. What was the main objective of Reformation movement? Reformation का जो main objective था that was to bring about reforms in the Christian Church. Christian Church में कुछ सुधार लेकर आना था. Which writer is called Morning Star of Reformation? John Wycliffe is called the morning star of Reformation. John Clive, because John Wycliffe advocated that Bible should be translated in vernacular language. Name the Holy Roman Emperor who declared war on Protestantism. He was Charles V. Which Queen of England was titled Bloody Mary? She was Mary I. She was daughter of Henry VIII. Henry VIII was the king of England. उसकी जो फर्स्ट डॉटर थी she was Mary I. And इनको 1553 से 1558 में she became the queen of England. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो कि हेनरी VIII ने क्या किया था, प्रोटेस्टेंट ग्रुप में वो शामिल हो गए थे और एंग्लिकन चर्च को उन्होंने फॉर्म किया था. लेकिन जब आफ्टर हेनरी VIII की डेथ के बाद जब मैरी जो है ये क्वीन बनती है तो इन्होंने क्या किया कि ये कैथोलिक जो रिलीजन था उसको ये वापस से रिस्टोर कर देती हैं. तो फिर क्या हुआ, बहुत सारे फाइट्स हुई प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में, तो और बहुत सारे लोगों की जानें गई, बहुत सारे लोगों की लाइफ चली गई, इसलिए इनको ब्लडी मैरी कहा जाता है. What major changes did Queen Mary I make when she became the Queen of England from 1553 to 1558? What she did? She restored Roman Catholicism को ये वापस ले आई और इन्होंने क्या करा, रिमूव कर दिया ये जो टाइटल जो उन्होंने हेनरी VIII के द्वारा दिया गया था सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च को, जो किंग होगा वो सुप्रीम हेड होगा चर्च का, इसको इन्होंने रिमूव कर दिया. Who was the leader of the Swiss Reformation? Swiss Reformation के जो लीडर थे वो थे उल्रिक ज्विंगली. Ulrich Zwingli, Jewish, a student of humanism, and he who preached from Erasmus' New Greek Testament. Which king of England was responsible for the sacking of monasteries in the Low Countries? It was King Henry VIII. What does the word papal authority mean?
अभी पेपल जो अथॉरिटी है इसका मतलब क्या है? इट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ द कैथोलिक चर्च दैट द पोप हैज फुल सुप्रीम एंड यूनिवर्सल पावर ओवर द होल चर्च। पोप जो है वो ऑल इन ऑल है, इवन ये पॉलिटिकल मैटर्स में भी इंटरफेयर करते थे। तो ये अपने आप को सुप्रीम समझते थे, किंग से भी ऊपर समझते थे। ये चर्च में भी अपने आप को सुप्रीम समझते थे, ओवरऑल ही अपने आप को सुप्रीम समझते थे। तो ये इनकी पेपल अथॉरिटी थी। Which literary forms of writing attained heights during Reformation period? तो सबसे ज्यादा जो लिखे गए थे वो ड्रामा थे और सोनेट्स थे। Which great poet of 14th century discarded the clergyman and exposed their evil deeds in his work Canterbury Tales? देखिए कैंटरबरी टेल्स में चौसर ने जो है डिस्कार्ड किया है क्लर्जीमैन को और उसकी जो इविल डीड्स हैं वो दिखाई हैं। तो ये 14th सेंचुरी के जो हमारे पोइट है चौसर, उनके बारे में बात की गई। ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि ये एक तरीके से रिफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है, चर्च से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो इविल प्रैक्टिसेस चल रही थी चर्च में, इनको लेकर शुरू से कुछ ना कुछ बीच बीच में पोइट्स ने, राइटर्स ने, थिंकर्स ने बोला है, बट इसको जो एक सही डायरेक्शन मिला वो मार्टिन ल्यूथर के थ्रू मिला टेल्स में। An important effect of the Protestant Reformation in Europe was that it strengthened the power of monarchies. An important effect of the Protestant Reformation in Europe was that it strengthened द पावर ऑफ मोनार्चीज। अब क्या हुआ, जब रिफॉर्मेशन शुरू हुआ यूरोप में तो जो किंग्स थे उनकी पावर जो थी वो बढ़ने लगी। अभी तक पावर किसकी चल रही थी? पोप की पावर चल रही थी। किंग कहीं ना कहीं पोप के सामने वीक थे, लेकिन अब रिफॉर्मेशन के आने से जो किंग्स जो थे उनकी पावर बढ़ने लगी। नेम द राइटर हु वाज अगेंस्ट मार्टिन ल्यूथर, डिसएग्रीड विद टिंडेल्स interpretation of the Bible and beheaded by King Henry VIII in 1535। ये राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है रेनेसा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये राइटर थे सर थॉमस मोर। ये एंटी प्रोटेस्टेंट थे, बहुत ज्यादा कट्टर विरोध करते थे ये मार्टिन ल्यूथर का। तो किंग हेनरी ने इनको पनिशमेंट दिया, इनको बीहेडेड किया गया 1535 में। वन इम्पैक्ट गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस हैड ऑन वेस्टर्न यूरोप वाज, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस का वो ये था कि जो मार्टिन लूथर के आइडियाज थे वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो गए, बहुत ही तेजी से स्प्रेड हुए। रिफॉर्मेशन एंडेड विद द एज ऑफ, रिफॉर्मेशन एज जो है ये एंड होती है विद द एज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। तो फ्रेंड्स इट्स ऑल अप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। An important effect of the Protestant Reformation in Europe was that it strengthened the power of monarchies। अब क्या हुआ, जब रिफॉर्मेशन शुरू हुआ यूरोप में तो जो किंग्स थे उनकी पावर जो थी वो बढ़ने लगी। अभी तक पावर किसकी चल रही थी? पोप की पावर चल रही थी। किंग कहीं ना कहीं पोप के सामने वीक थे, लेकिन अब रिफॉर्मेशन के आने से जो किंग्स जो थे उनकी पावर बढ़ने लगी। Name the writer who was against Martin Luther, disagreed with Tyndale's interpretation of the Bible and beheaded by King Henry VIII in 1535। ये राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है रेनेसा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये राइटर थे सर थॉमस मोर। ये एंटी प्रोटेस्टेंट थे, बहुत ज्यादा कट्टर विरोध करते थे ये मार्टिन ल्यूथर का। तो किंग हेनरी ने इनको पनिशमेंट दिया, इनको बीहेडेड
किया गया 1535 में। वन इम्पैक्ट गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस हैड ऑन वेस्टर्न यूरोप वाज, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस का वो ये था कि जो मार्टिन लूथर के आइडियाज थे वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो गए, बहुत ही तेजी से स्प्रेड हुए। रिफॉर्मेशन एंडेड विद द एज ऑफ, रिफॉर्मेशन एज जो है ये एंड होती है विद द एज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।